हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथ्स क्लासेस। आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स के चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर्स के की पॉइंट्स को। ये जो वीडियो है ये हमारी पार्ट 3 है इंट्रोडक्शन की। पार्ट 1 के इंट्रोडक्शन में हमने रियल नंबर्स के बारे में किया था, ठीक है, आप जाके देख सकते हो। उसमें हमने देखा था रियल नंबर्स क्या होते हैं एंड उनके टाइप्स क्या होते हैं। एंड पार्ट 2 की वीडियो में हमने किया था मल्टीपल्स क्या होते हैं, फैक्टर्स क्या होते हैं, एलसीएम एंड एचसीएफ हमने देखा था। प्राइम फैक्टर्स को यूज करके हम एचसीएफ और एलसीएम को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड इस वीडियो में हम करेंगे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा एंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इन दोनों टॉपिक को हम क्लियर करेंगे एंड उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर की जो है एक्सरसाइज जो है हमारी उनको सोल्व करेंगे, ठीक है। सो देखिए, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा बोल सकते हो या फिर आप इसको एल्गोरिदम भी बोल सकते हो। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या होता है, एज द नेम सजेस्ट हैज़ टू डू विद डिविजिबिलिटी ऑफ इंटीजर्स। जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, डिवीजन इंटीजर्स की डिविजिबिलिटी से ही रिलेटेड होगा। इन अनदर वर्ड्स इट सेज एनी पॉजिटिव इंटीजर ए, यानी कि अगर हम देखें कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है हमारे पास ए और उसको कैन बी डिवाइडेड बाय अनदर पॉजिटिव इंटीजर बी, और वो दूसरे किसी इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर के साथ डिवाइड कर सकते हैं उसको बी के साथ, इन सच अ वे दैट इट लीव्स अ रिमाइंडर आर। और वो डिवाइड जब करेगा तो कुछ ना कुछ रिमाइंडर आएगा हमारे पास, दैट इज स्मॉलर देन बी, जो कि इस बी से यानी कि इस बी से जो कि छोटा होगा। यानी कि मान लीजिए हमारे पास कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर है ए, उसको हम डिवाइड कर सकते हैं किसी दूसरे पॉजिटिव इंटीजर बी के साथ। अब जब ये इसको डिवाइड करेगा तो कोई रिमाइंडर आएगा और ये जो रिमाइंडर होगा ये हमारा इस बी से क्या होगा, स्मॉलर होगा। एंड जो ये एल्गोरिदम है इसका यूज हम कहाँ पे करते हैं, वी यूज इट मेनली टू कंप्यूट द एचसीएफ ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स। इसका मेनली यूज हम कहाँ पे करते हैं, दो पॉजिटिव इंटीजर्स के एचसीएफ को फाइंड आउट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। अब देखिए, एल्गोरिदम एंड लेमा होता क्या है। An algorithm is a series of well-defined steps which gives a procedure for solving a type of problem. जैसे कि कोई भी प्रॉब्लम है उसको सोल्व करने के लिए जब हम किसी प्रोसीजर का यूज़ करते हैं, कुछ स्टेप्स का यूज़ करते हैं और वो स्टेप्स हमारे वेल डिफाइंड होते हैं, तो वही क्या होता है, एल्गोरिदम होता है। एंड लेमा क्या होता है, अ लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। एक लेमा होती है जो पहले से ही प्रूफ स्टेटमेंट हो, और उस प्रूफ स्टेटमेंट का यूज़ अगर हम किसी दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए यूज़ करते हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है, लेमा हो जाता है। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा देखते हैं, हमारा होता क्या है, इट इज़ एक्चुअली अ डिविजिबिलिटी ऑफ इंटीजर्स। ये एक्चुअल में क्या है, एक डिविजिबिलिटी है किसकी, इंटीजर्स की। फॉर एग्जांपल हमारे पास तो इंटीजर्स हैं 25 एंड 5 और हमें 25 को डिवाइड करना है किससे, 5 से। अब हमने 25 को जब 5 से डिवाइड किया, ये किस पे जाएगा, 5 5 जा 25, तो यहाँ 25 आ गया एंड यहाँ पे हमारा क्या आ गया, 2 रिमाइंडर आ गया। इसमें देखिए, ये जो नंबर होता है जिसको हम डिवाइड करते हैं वो हमारा क्या होता है, डिविडेंड होता है, और जिससे डिवाइड करते हैं वो हमारा क्या होता है, डिवीजर होता है। जब ये हम डिवाइड करते हैं और ये जिस नंबर पे जाता है यानी कि 5 5 पे जाएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कोशेंट होगा। एंड जो हमारा लास्ट में बचता है वो हमारा क्या हो जाता है, रिमाइंडर हो जाता है। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 5 × 5, और उसमें आप इसको रिमाइंडर को ऐड कर दो +2, तो कितना आ जाएगा, 5 5 25 +2 इज इक्वल टू 25 + 2 कितना हो गया, 27, जो कि हमारा किसके इक्वल आ गया, डिविडेंड के, क्योंकि डिविडेंड हमारा कितना है, 27 है। दैट मीन्स जब हम डिवाइजर और कोशेंट की मल्टीप्लाई कर दें और उसमें रिमाइंडर को ऐड कर दें तो वो हमारा किसके इक्वल आ जाता है, डिविडेंड के इक्वल आ जाता है। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर डिविडेंड जो है वो किसके इक्वल होता है, डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर के इक्वल होता है। इसको आप याद रखिए, ये आपकी जो है क्वेश्चंस में यूज होगा। अब इसमें आप देखिए जो हमारा रिमाइंडर है वो इस डिवाइजर से क्या होता है, छोटा होता है। तो आप देखिए यहाँ पे हमारा रिमाइंडर 2 है और डिवाइजर हमारा 5 है जो कि इससे छोटा है। अब आप देखोगे जो रिमाइंडर है तो वो 0 के इक्वल आता है या फिर 0 से बड़ा आता है। दैट मीन्स रिमाइंडर हमारा क्या रहेगा, ऑलवेज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 बट लेस देन डिवाइजर। लेकिन डिवाइजर से क्या रहता है, लेस देन होता है, ठीक है। आप इसको और इसको, इन दोनों को आपको याद रखना है। अब देखिए हमने 27 को डिवाइड किया था 5 के साथ, ये गया था 5 पे एंड 25 यहाँ पे रिमाइंडर हमारा 2 आया था। अब हम क्या करते हैं, जो हमारा डिविडेंड है यहाँ पे डिविडेंड आएगा, ठीक है। यहाँ पे गलती से बाय मिस्टेक डिवाइडेड लिखा हुआ है। सो ये जो हमारा डिविडेंड है ये हमारा 27 है, तो इसको हम a ले लेते हैं। सो हमने डिविडेंड को a ले लिया, ठीक है। एंड जो हमारा डिवाइजर है जो कि 5 है इसको हमने b ले लिया। एंड जो हमारा ये है 5, जो हमारा क्वोशेंट आया इसको हमने q लिया है। एंड जो रिमाइंडर आया इसको हमने r लिया है। अब देखिए
हमने क्या किया था, जो डिविडेंड है वो किसके इक्वल है, डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर के। तो अब हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं a इज इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर, क्योंकि a हमने देखिए डिविडेंड लिया है, b डिवाइजर लिया है, q कोशेंट लिया है एंड r हमारे पास क्या है, रिमाइंडर है। तो हम इसको लिख सकते हैं a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर हमारा क्या है, 0 से क्या है हमारा, या तो ग्रेटर होगा या फिर 0 के इक्वल होगा, बट डिवाइजर से यानी कि b से क्या रहेगा, छोटा रहेगा। तो ये जो आया है हमारा, ये ही हमारा क्या है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है। अब जो हमारी बुक है उसमें हमें डायरेक्ट दिया हुआ है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर क्या है हमारा, 0 से बड़ा है और इक्वल है और b से छोटा है। तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा हमारा क्या होता है, जो डिविजिबिलिटी में जो हमारे रूल्स होते हैं, यानी कि डिविडेंड हमारा डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर के इक्वल आएगा। तो यही हमारा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है। इन दोनों रूल्स को हम यूज करेंगे हमारी एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, एक एग्जांपल लेके चलते हैं और यही रूल हमारा सब पे अप्लाई होगा जो हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे जब। ठीक है, सो देखिए क्वेश्चन है हमारा, फाइंड आउट HCF 455 एंड 42। हमें इन दोनों का HCF फाइंड आउट करना है, बट हमें यूज़ क्या करना है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा यूज़ करना है। ठीक है, यूक्लिड डिवीजन लेमा से HCF को फाइंड आउट करने के लिए हमें कुछ स्टेप टू स्टेप जो है फॉलो करना है। अब देखिए वो स्टेप हमारे क्या होंगे, हमें फाइंड आउट करना था 455 एंड 42 का HCF। सबसे पहले तो आप इसमें इन दोनों नंबर में ये देखिए कौन सा नंबर जो है बिगर है। हमारा 455 जो बिगर है किससे, 42 से। तो ये नंबर हमारा बिगर है, दैट मीन्स इस नंबर को हम क्या लेंगे, डिविडेंड लेंगे। एंड जो हमारा स्मॉलर नंबर होगा उसको हम क्या लेंगे, उसको हम डिवाइजर लेंगे। यानी कि हमें 445 को डिवाइड करना है किससे, 42 से। 42 1 जा 42। ठीक है, यहाँ पे हमारा रिमाइंडर क्या आ गया, 3 एंड 5। अब देखिए ये जो 35 है ये 42 से क्या है, छोटा है, तो ये आगे तो जाएगा नहीं। तो हम क्या करेंगे, हमारा जो रूल था कौन सा, डिविडेंड किसके इक्वल होता है, डिविडेंड किसके इक्वल होता है, डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर के। अब देखिए यहाँ पे हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 के इक्वल नहीं आया है, हमारा रिमाइंडर 35 आया है। ये प्रोसेस हमें तब तक फॉलो करना है जब तक हमारा रिमाइंडर जो है 0 के इक्वल नहीं आता है। अब सेकंड स्टेप हमारा क्या होगा, हम क्या करेंगे, 42 एंड 35 इन दोनों को लेके चलेंगे। ठीक है, अब हमें क्या देखना है, हमें इन दोनों में से बिगर नंबर देखना है। बिगर हमारा ऑलवेज क्या रहेगा, डिवाइजर रहेगा। तो डिवाइजर को हम क्या ले लेंगे, अब डिविडेंड। सो ऑन टेकिंग 42 एज डिविडेंड, डिविडेंड लेंगे हम डिवाइजर को, एंड 35 एज अ डिवाइजर, और रिमाइंडर को हम डिवाइजर ले लेते हैं। यानी कि 42 को हमें किससे डिवाइड करना है, अब 35 से। एंड अगेन अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, और अगेन हम यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे। यानी कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यानी कि डिविडेंड किसके इक्वल होता है, डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर के। अब देखिए अब 42 को 35 से जब डिवाइड करेंगे ये 1 पे जाएगा। ठीक है, 35 1 जा 35 एंड हमारा रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 7। अब यहाँ पे हम इसको कैसे लिख सकते हैं, डिविडेंड यानी कि 42 किसके इक्वल होगा, 35 इंटू 1, ठीक है, प्लस रिमाइंडर यानी कि 7 के इक्वल होगा। अब सेम प्रोसेस देखिए, रिमाइंडर 0 के इक्वल नहीं आया, सो हेयर रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0। सो ऑन टेकिंग 35 एज डिविडेंड, यानी कि अब हम इस डिवाइजर को 35 को क्या ले लेंगे, डिविडेंड ले लेंगे। एंड जो हमारा रिमाइंडर है 7, इसको हम डिवाइजर ले लेते हैं। प्रोसेस को हम तब तक यूज़ करेंगे जब तक हमारा रिमाइंडर जो है 0 के इक्वल नहीं आता है। अब हमें 35 को जो है डिवाइड करना है 7 से, और हम अप्लाई करेंगे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अब 35 को आप डिवाइड कीजिए 7 से, ये जाएगा 7 5 जा 35 होते हैं, हमारा रिमाइंडर 0 आ गया है। अब हम लिख सकते हैं 35 को किसके इक्वल, डिविडेंड को किसके इक्वल रख सकते हैं हम, डिवाइजर इंटू कोशेंट, यानी कि 7 इंटू 5, और रिमाइंडर हमारा 0 आ गया है। यहाँ पे हमारा रिमाइंडर क्या आ गया है, हमारा रिमाइंडर 0 के इक्वल आ गया है। सो द रिमाइंडर हैज़ नाउ बिकम 0, सो आवर प्रोसीजर स्टॉप। तब हमारा प्रोसीजर जो है स्टॉप हो जाता है, और जो हमारा डिवाइजर होता है लास्ट स्टेज पे, जब हमारा रिमाइंडर 0 आ जाए, तब उस केस में जो हमारा डिवाइजर होता है, अब यहाँ पे हमारा डिवाइजर क्या है, 7 है, वही हमारा क्या हो जाता है, HCF हो जाता है। दैट मीन्स द HCF ऑफ 455 एंड 42 इज 7। किसी भी दो नंबर्स का जो है हमें HCF फाइंड आउट करना है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के थ्रू, तो हम ये ही प्रोसेस यूज करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ऑल्सो कॉल्ड द यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को हम यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम भी कहते हैं एंड प्राइम फैक्टराइजेशन थ्योरम भी कहते हैं। स्टेट्स दैट एवरी इंटीजर ग्रेटर देन 1 can be represented uniquely as the product of prime numbers।
अब देखिए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या बोलती है कि जो हमारे जो इंटीजर्स हैं, जो हमारे इंटीजर्स क्या ग्रेटर देन 1 इंटीजर्स हैं, उनको हम उन सब नंबर्स को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स की फॉर्म में जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी कि हमने देखिए किया था प्राइम फैक्टर्स, अगर हम किसी नंबर का फाइंड आउट करते हैं, फॉर एग्जांपल देखिए 36 के हमने प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट किए थे 2 × 2 × 3 × 3। अब देखिए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक यानी कि फंडामेंटल जो थ्योरम है वो क्या कहती है, एवरी इंटीजर ग्रेटर देन 1। अब ये इंटीजर है एक, ये ग्रेटर देन 1 है 36, ठीक है, ये ग्रेटर देन 1 है, कैन बी रिप्रेजेंटेड यूनिकली एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। इनको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में। हमने कर दिया है 2 × 2 × 3 × 3। सिंपल सी बात है, कोई भी इंटीजर है हमारा ग्रेटर देन 1, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने 36 को किया है, इसमें देखिए 2 प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, ये सारे क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। और इस 36 को हमने कैसे रिप्रेजेंट कर दिया है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स की फॉर्म में, ठीक है। यही हमारी थ्योरम, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे 2 × 2 यानी कि 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, इंटू 3 × 3 2 टाइम है तो 3 की पावर 2 लिख सकते हैं। तो हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखिए हाउ टू फैक्टराइज द कंपोजिट नंबर्स, प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी कि अगर कोई भी नंबर है हमारे पास, उसके हम फैक्टर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, प्राइम फैक्टर्स हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए फ्यू थिंग्स वी नीड टू रिमेंबर, कुछ चीज़ें हमें जो है याद रखने की जरूरत है, वो कौन सी है। ए पार्ट देखिए, इफ़ द नंबर इज इवन देन इट विल बी डिविजिबल बाय 2। अगर कोई भी नंबर हमारे पास इवन है, मान लीजिए 24, अब ये कैसा नंबर है, एक इवन नंबर है, दैट मीन्स ये 2 से जरूर डिवाइड होगा, यानी कि इसका एक प्राइम फैक्टर जरूर होगा जो कि होगा 2। सेकंड है, इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 3। अगर कोई डिजिट है हमारे पास, उसका सम भी अगर 3 से डिवाइड होता है तो वो नंबर भी हमारा 3 से डिवाइड होगा। फॉर एग्जाम्पल 24 लिया है, अब इन दोनों की प्लस कीजिए डिजिट की, 2 + 4 क्या होता है, 6 होता है। तो जो अगर ये 3 से डिवाइड हो रहा है, देखिए ये 3 से डिवाइड होगा, 3 × 2 = 6, तो ये जो नंबर है हमारा 24, ये भी 3 से डिवाइड होगा, 3 × 8 = 24। एंड थर्ड है हमारे पास, इफ़ द एंड ऑफ द नंबर 0 and 5, अगर हमारे पास किसी भी नंबर के एंड में 0 है, जैसे कि 30, 45, 0 या 5 है, तो वो हमारा 5 से जरूर डिवाइड होगा। तो ऐसे आपके जो है फटाफट से जो है प्राइम फैक्टर्स निकल के आ जाएंगे अगर आप इन रूल्स को याद रखते हो तो। सेकंड है, वी हैव टू स्टार्ट विद द स्मॉल प्राइम नंबर विद द रूल्स गिवन इन स्टेप 1, यानी कि सबसे पहले हमें सबसे स्मॉल प्राइम नंबर से जो है डिवाइड करके देखना है। वंस वी फाइंड द कोशेंट, जब हमें कोशेंट फाइंड आउट हो जाता है उसके बाद हम सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे, ठीक है, रिपीट द सेम प्रोसेस फॉर द कोशेंट एंड द लास्ट कोशेंट विल बी अ प्राइम नंबर इटसेल्फ। लास्ट कोशेंट होगा वो भी हमारा क्या होगा, एक प्राइम नंबर ही होगा। जैसे कि देखिए कोई एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए हमें इस 168 के जो है प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। सो सबसे पहले देखिए, क्योंकि ये एक इवन नंबर है 168, तो हम इसको डिवाइड करेंगे 2 से। जब हमने इसको 2 से डिवाइड किया 168 को, तो हमारे पास क्या आया, देखिए 2 × 8 = 16, 8 आ गया, 2 × 4 = 8, तो हमारा जो कोशेंट आया है वो क्या आया है, 84 आया है। अब हम कोशेंट के साथ सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे। सो अगेन 84 क्या है, गिवन नंबर है, फिर से हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो इसमें हमारा कोशेंट 42 आ जाएगा। फिर सेम हम रूल अप्लाई करेंगे, 42 अगेन हमारा एक इवन नंबर है, तो फिर हम अगेन 2 से इसको डिवाइड कर सकते हैं। अब इसका कोशेंट 21 है, अब 21 देखिए ये इवन नंबर नहीं है, अब इसको हम प्लस करके देखते हैं, 2 + 1 3, जो कि हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब ये 3 से डिवाइड हो जाएगा तो ये 21 भी हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा। सो नाउ द सम ऑफ द डिजिट 21 इज 3, वी नो वी कैन डिवाइड इट बाई 3, तो हम इसको 3 से डिवाइड कर सकते हैं। सो अब 21 को 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 × 7 = 21। अब हमारा कोशेंट 7 आया है। अब देखिए ये जो 7 है ये भी एक क्या है, एक प्राइम नंबर है, तो यहाँ से हमारा जो कोशेंट है वो भी प्राइम नंबर आ गया है। तो इसके प्राइम फैक्टर कौन कौन से निकल के आए हैं, 2, 2, 2, 3, तो ये सारे एंड 7, तो ये सारे इसके प्राइम फैक्टर निकल के आ गए हैं 168 के। अब इस 168 के जो अगर आपको प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करने हैं तो आप यूज़ कर सकते हो फैक्टर ट्री मेथड एंड यूज़ कर सकते हो आप डिवीजन मेथड, कोई भी मेथड जो भी आपको इजी लगे। इस चैप्टर का जो भी हमने इंट्रोडक्शन या फिर जितने भी हमने की पॉइंट किए हैं इनकी PDF आपको जो है टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप इसको ज्वाइन कर सकते हो और PDF ले सकते हो।